2013 सरदार सरोवर डैम, गुजरात, भारत। आज नर्मदा के तट पर एक नए इतिहास का शिलान्यास हो रहा है। मित्रों, सपना बहुत बड़ा है। धरती भले गुजरात की हो, लेकिन ये सपना हिंदुस्तान का है। जो देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरे हैं, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता है। मित्रों, चाणक्य के बाद इस देश को एक बनाने का प्रयास अगर किसी महापुरुष ने किया तो उस महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष। अंग्रेजों की कूटनीति थी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना, पर सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि थी सारे हिंदुस्तान को एक बनाकर आजाद करना। और इसी तरह सरदार ने हिंदुस्तान की सारी 565 रियासतों को एकजुट कर निर्माण किया एक अखंड भारतीय गणतंत्र का। उसी सरदार के सम्मान में निर्माण होगा उनकी एक भव्य और अतुल्य प्रतिमा का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात में नर्मदा नदी की गोद में 182 मीटर ऊंचाई की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हिंदुस्तान के गुजरे कल का गौरव और आने वाले कल की प्रेरणा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के युग में समय की मांग है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी दुनिया के देशों को गौरव के साथ अगर विश्व में देखा जाता हो, हमारे हिंदुस्तान को क्यों न देखा जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, किसी जमाने में चाइना को कौन देखता था, लेकिन चाइना ने एक शंघाई बना दिया, दुनिया के सामने शंघाई की ताकत प्रस्तुत कर दी, सारी दुनिया को शंघाई दिखाने के लिए आए। लोगों की चाइना की तरफ सोचने की आदतें बदल गई। वो पुराना चाइना नए रंग रूप के साथ सजा है, वो शंघाई के आसपास एक नया इतिहास खड़ा होने लगा। जापान ने जब पहली बार बड़ी स्पीड की बुलेट ट्रेन बनाई, दुनिया का ध्यान गया, अरे भाई कुछ तो है। अमेरिका को भी चांद पर जाने का सपना जगा और उसने अरबों खरबों रुपया खर्च किए, डॉलर खर्च किए, दुनिया के सामने अपना लोहा मन। भाइयों बहनों, विश्व का हर देश, और आज समय की मांग है कि हमने भी हमारा एक ग्लोबल पोजीशनिंग करना चाहिए। 125 करोड़ का देश विश्व के सामने अनेक तरीकों से एक ताकत के मन में उभरना चाहिए। ये सरदार पटेल का स्मारक सिर्फ सरदार सरोवर डैम बना, सरदार साहब का सपना पूरा हुआ, वो हमारे गुजरात के थे, इतने सीमित हेतु के लिए नहीं है। मित्रों, सपना बहुत बड़ा है। इस भव्य इमारत उसकी ऊंचाई के कारण दुनिया को हिंदुस्तान की शख्सियत की ओर देखने के लिए मजबूर करेगी। और यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है, इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश, भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अरे दल से बड़ा देश होता है और देश के लिए जीने मरने वाला है इंसान। हमारे लिए प्रेरणा होता है, हमारे लिए गौरव होता है। मित्रों, हिंदुस्तान के जन जन को हमें जोड़ना है। जनशक्ति को जोड़ करके, शासन की शक्ति, जनशक्ति, देश की सरकारों की शक्ति, भारत सरकार की शक्ति, सबको जोड़ना है हमें। धरती भले गुजरात की हो, लेकिन ये सपना हिंदुस्तान का है। आज से 67 साल पहले एक लौह पुरुष ने देश को एकत्रित किया। आज उनके लिए लोहा एकत्रित करेगा सारा देश। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिकृति और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसके निर्माण में अपने लोहे के औजार समर्पित करेंगे देश के लाखों गांवों के किसान। सरदार साहब लोह पुरुष के नाते जाने गए, लेकिन नई पीढ़ी को कहां पता चलेगा कि ये लोह पुरुष कैसे हुए, वो कौन सी शक्ति थी उनके अंदर। हम सरदार साहब का स्मारक बनाने के साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में फिर से एक बार एकता का मंत्र पहुंचाना चाहते हैं। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत की प्रगति शांति, एकता और सद्भावना के बिना संभव नहीं हो सकती। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। दोस्तों, प्रांतवाद के झगड़े, भाषावाद के झगड़े, संप्रदायवाद के झगड़े, जातिवाद के झगड़े, ऊंच नीच के झगड़े, इन चीजों ने हमारे देश को तबाह कर दिया है। किसी दल की, किसी राजनीतिक नेता की झोली तो भर गई होगी, लेकिन मेरे भारत मां का गौरव क्षीण हुआ है उसके। हमें भारत मां के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना है तो एकता के मंत्र को घर घर, गली गली, हर मन तक पहुंचाना पड़ेगा। और हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी इतिहास से जुड़े, इतिहास को जाने और इतिहास को जीने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयास है। कोई समाज अपने इतिहास को भूल करके अगर बिखर जाता है तो जैसे मूल से उखड़ा हुआ पेड़ कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो सूख जाता है, वैसे ही समाज जीवन की धारा सूख जाती है। इतिहास से उसको ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, रास्ते खोजने को मिलते हैं। और हमारे देश के लिए अगर सबसे बड़ी एक समाज की मन में एक आवश्यकता है तो हमारी सोसाइटी हिस्ट्री कॉन्शियस होनी चाहिए। यह स्मारक बनाने में पीछे भी भारत के भविष्य को हमने जोड़ा। खास करके हिंदुस्तान में आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, किसी भी सरकार ने क्यों न किए, उन सबको यहां हम संग्रहित करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तान के मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के जीवन में नया उमंग और उत्साह कैसे आए, वे संपन्न कैसे बने, वो राष्ट्र के कल्याण के धरोहर कैसे बने, अगुवा कैसे बने, उसका रिसर्च का काम भी, आदिवासी कल्याण के रिसर्च का काम भी इसी स्मारक के तहत हो। यह देश गांवों का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र थे। किसानों के कल्याण के लिए आने वाले दिनों में कौन से नवीन विज्ञान की जरूरत है, कौन से नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमारा गांव आधुनिकता की ओर कैसे बढ़े, हमारा किसान आधुनिकता के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाए, ये उसको शिक्षा दीक्षा जहां से मिले, वैसा एक रिसर्च सेंटर हिंदुस्तान के किसानों के लिए, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के लिए, गांव गरीब किसान के लिए, ये काम भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्मारक इस धरती पर बनाने जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरदार के प्रिय विषय जैसे कि कृषि विकास, जल व्यवस्थापन, आदिवासी विकास और गुड गवर्नेंस के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का भी निर्माण होने जा रहा है। इस काम को हम हिंदुस्तान की एकता के साथ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए तिजोरी से रुपये निकाल करके मूर्ति बन जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम जन जन को जोड़ करके करना चाहते हैं, क्योंकि सरदार साहब ने एकता का काम किया था। वही सरदार साहब का स्मारक एकता का संदेश बन जाए, और इसलिए हम हिंदुस्तान के हर गांव से, हर गांव को जोड़ना चाहते हैं और उनसे हम कुछ मांग रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान थे, सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का काम किया था, और इसलिए
हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है। वो किसान थे इसलिए किसान को जोड़ना है। वो लौह पुरुष हैं इसलिए लोहे को मांगना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने प्रार्थना की हिंदुस्तान के हर गांव को कि आप गांव समस्त की तरफ से किसान ने खेत के अंदर जिस औजार का उपयोग किया है, और वो भी पुराना औजार जो कभी भारत मां की गोद में खेला है, जो कभी हिंदुस्तान का गरीब का पेट भरने के लिए भारत मां के साथ जुड़ करके अपने शरीर पर कष्ट झेला है, वो लोहे का टुकड़ा जिसने गरीब का पेट भरा है, अन्न की पैदावार की है। और हर पूरे गांव से 200 ग्राम 500 ग्राम किलो ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। कोई कहे तो मोदी जी हमारे गांव में एक बड़ी तोप है, ले जाओ, पूरी मूर्ति बन जाएगी। मुझे तोप भी नहीं चाहिए, तलवार भी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे किसान ने खेत में जो औजार का उपयोग में लाया है, उस औजार का छोटा टुकड़ा चाहिए। आज डिजिटल वर्ल्ड है मित्रों, और इसलिए हमने तय किया है कि आज वो गांव का जो मुखिया होगा उसकी हम तस्वीर लेंगे, गांव का छोटा सा इतिहास इकट्ठा करेंगे, और इस पूरे जब स्मारक बनेगा उसके अंदर एक वर्चुअल वर्ल्ड भी होगा, एक डिजिटल वर्ल्ड होगा, जिसमें हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों के मुखिया की फोटो होगी, उस गांव की कथा होगी। और कोई भी आने वाले 50 साल के बाद आकर के देखेगा कि मेरे गांव का इसमें कुछ हिस्सा है, तो डिजिटल वर्ल्ड पे जाकर के देखेगा, हाँ यार 50 साल पहले हमारे यहाँ वो मुखिया थे, उनकी फोटो भी है, मेरे गांव की कथा भी है इसमें। ये पवित्र काम इस भूमि पर हम करना चाहते हैं। सरदार पटेल देश की आजादी और नवनिर्माण दोनों के प्रेरक बने, और उन्हीं के इस संघर्ष के कारण आज हम गर्व से भारत को एक और अखंड राष्ट्र कह सकते हैं। आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने रहेंगे और उन्हें मिली आजादी का मूल्य समझाते रहेंगे। ये सरदार स्मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज हिंदुस्तान में ताजमहल देखने के लिए यात्री आते हैं, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर से यात्री आते हैं, फ्रांस का टावर देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं पूरे विश्व का ये प्रवासन धाम बने, और यहाँ आने वाला देखे कि भारत में ऐसे महापुरुष भी हुआ करते थे। हमारी ऊंचाई को देखे, इस देश की ऊंचाई को नापे, ये हम चाहते हैं। जो गौरव सरदार ने देश को दिया, वही गौरव देश देगा सरदार को। उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपूर्व श्रद्धांजलि। आज जब हम एकता का मंत्र लेकर के चले हैं, तब देश को जोड़ना ये सपना लेकर के चले हैं, तब सरदार पटेल की भव्य स्मारक का निर्माण करने जा रहे, तब विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू, भाइयों बहनों, उसका निर्माण करने जा रहे, तब एकता का स्मारक है। और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है
विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता है। हम अनेक पंथ होंगे, अनेक संप्रदाय होंगे, अनेक उपासनाएं होगी, अनेक बोली होगी, अनेक जाति होगी, हम सब एक हैं। हमारी एकता की गारंटी ही हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी है।